हमारे पास अब टॉपिक है डाइन्यूक्लियोटाइड्स का। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट कंटेन्स टू न्यूक्लियोटाइड्स। और ये आपने याद रखना है कि जब भी दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो यूजुअली इनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डेवलप होता है। जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं दे यूजुअली एक्ट एज कोएंजाइम्स। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। इनके तीन एग्जांपल्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है NAD की, दैट इज एब्रीवेटेड एज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो D स्टैंड्स फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यह होगा कि इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन एंड N स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड, या इसको हम नायासिन का नाम भी देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि यहां पर जो दो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर एडेनिन अटैच होगी एज द नाइट्रोजिनस बेस, जबकि सेकंड न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजिनस बेस की बजाय ये विटामिन अटैच होगा जिसको हम नायासिन या निकोटिनामाइड का नाम देते हैं। इसलिए आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि जो कोएंजाइम्स होते हैं दे आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स, जैसा कि यहां पे मैंने बताया कि NAD इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन दैट इज केमिकली नेम्ड एज नायासिन, या हम इसको निकोटिनामाइड कहते हैं। इसके कुछ बेसिक फीचर्स को हम देख लेते हैं। NAD के इसकी कंपोजिशन के बाद मैंने नाम इसका आपको बता दिया, इट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एडेनिन होगी और निकोटिनामाइड होगी। दिस NAD एक्ट्स एज कोएंजाइम एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन की तरफ चलेंगे तो इसके रोल को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B3। दिस विटामिन B3 इज नेम्ड एज निकोटिनामाइड और नायासिन। और इन तमाम कोएंजाइम्स की दो बेसिक फॉर्म्स होंगी, एक रिड्यूस्ड और एक ऑक्सीडाइज्ड। द फॉर्म with attached hydrogen will be the reduced form and the form without hydrogen will be the oxidized form। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इनका बेसिक रोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर होता है। अब इसी से रिलेटेड एक और फॉर्म हमारे सामने है, दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यानी यहां पर NAD के मुकाबले में एक एडिशनल फॉस्फेट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से हम इसका नाम और इसकी कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। बाकी इसमें उसी तरह से होगा, इट विल कंटेन, इट इज डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड होने के साथ साथ इट कंटेन्स एडिशनल फॉस्फेट, इट विल कंटेन एडेनिन एंड इट विल कंटेन निकोटिनामाइड। तो इसका भी कंप्लीट नेम आपने याद रखना है, वो क्या होगा, इट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और आप आगे ऐड कर देंगे फॉस्फेट बिकॉज इट कंटेन्स एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इट आल्सो एक्ट्स एज कोएंजाइम, लेकिन इसका रोल यूजुअली फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। ये भी आप जब बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर इस NADP के रोल को स्टडी करेंगे। इसकी भी दो फॉर्म्स होंगी, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। अगर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे, विदाउट हाइड्रोजन होगा तो इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहेंगे। एक और एग्जांपल जो आपने याद रखनी है दैट इज FAD। FAD स्टैंड्स फॉर फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर भी आपने याद रखना है इसके नाम के अंदर कि इट इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड, और इस डाई न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर एडेनिन होगी एज द नाइट्रोजिनस बेस, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन की बजाय फ्लेविन मौजूद होगी, दैट इज अगेन अ विटामिन। विटामिन डेरिवेटिव है, वो यहां पर अटैच्ड होगा। तो इसीलिए इसके लिए जो पूरा नाम हम यूज करते हैं वो क्या होगा, वी कॉल इट एज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इट इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड विच कंटेन्स एडेनिन एंड राइबोफ्लेविन, जिसको हमने यहां पे फ्लेविन के तौर पर लिखा है। इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज द कोएंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि किस स्टेप के ऊपर ये FAD इन्वॉल्व होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B2 एंड विटामिन B2 इज केमिकली नेम्ड एज राइबोफ्लेविन, इसलिए इसके नाम में ये फ्लेविन आप पढ़ते हैं। और इसकी भी दो फॉर्म्स होंगी, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। FADH2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म और FAD इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपने ये तीन एग्जांपल्स को याद रखना है, NAD, NADP और FAD। इनकी कंपोजिशन क्या है, ये कहां कहां पर इन्वॉल्व होती हैं,
और ये किन विटामिन से डिराइव हो रही होती हैं।